हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। भाई 1 जनवरी है आज, और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे हैं, मेरे तरफ से आप सबको नए साल के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जिनकी जिनकी नौकरी नहीं लगी है, मैं ये उम्मीद करूंगा कि सबकी नौकरी लग जाए। तो सबसे पहली बात ये तो है कि सबकी नौकरी तो लग नहीं सकती है, क्योंकि उतनी वैकेंसी नहीं है जितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दुआ करूंगा कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनकी नौकरी तो पक्की लग जाए। ठीक है, जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनकी नौकरी तो पक्की पक्की लग जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कुछ काम की बात करते हैं। काम की बात ये भी थी, काम की बात करते हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। क्या भाई? तो देखो, नंबर सिस्टम में, एक मिनट, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो इससे जो बेसिक्स है वो जरा क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने हाई लेवल तक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को तो हम लोग जब करना स्टार्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लूं 75 और डिवाइड कर रहा हूं 7 से। ठीक है, देखो 10 बार में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या आ गया? 5। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, क्वोशेंट हो गया, और नीचे जो है रिमाइंडर। तो आपसे यही बोलता है रिमाइंडर निकालने के लिए। आपके मन में बात आ रही होगी कि क्या बात करते हो सर, इतना इजी आ गया, फिर तो मैं यूं करूंगा। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से सजाकर पूछेगा, बट आपसे पूछ यही रहा है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है। आपसे क्या क्वेश्चन आता है? 78 इंटू 67 इंटू 59 इंटू 35 इंटू 46 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 8। एंड क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड रिमाइंडर। खुद ही सोचो, इतना को मल्टीप्लाई अगर हम करने बैठे तो फिर हो गया, हमारा काम बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो जरा देखो। देखो, मैंने क्या क्या लिखा? 78 इंटू 67 इंटू 59 इंटू 35 इंटू 46 इंटू 111 एंड डिवाइडेड बाई 8। अब सोचो, हर को अलग अलग करना। 78 को किया 8 से डिवाइड, कितनी बार में हो रहा है? 9 जा 72 हो रहा है। रिमाइंडर कितना बचा? अच्छा, सबसे पहली बात, ये एक बात को समझ लो कि अगर हम किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके रिमाइंडर का रेंज क्या होगा? इसका रिमाइंडर का रेंज होगा 0 से लेके 7 तक। ये बात को अच्छे तरीके से समझो। इसके रिमाइंडर का क्या रेंज होगा? 0 से लेकर 7 तक। क्योंकि अगर ये 8 हुआ तो फिर से वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अगर कोई नंबर है 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 से डिवाइड करें तो उसके रिमाइंडर का रेंज क्या होगा? 0 से लेके 8 तक। ये छोटी सी बात है, आपको समझना है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखते हैं। देखो, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 78 को 8 से, तो 72 आ जा रहा है 9 बार में। 8 का टेबल तो आता होगा, 8 9 जा 72 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा? 6।
यहां पे किया तो 8 8 जा 64 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 3। यहां पे किया 8 7 जा 56 होता है, फिर से आ गया 3। 35 को किया 4 जा 3, 46 5 जा 6, 111। ठीक है, देखो अगर हम 13 बार में करते हैं तो कितना आ जाएगा 104, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। अब देखो ध्यान से समझना इसको कैसे कैसे करना है। 6 3 जा, फिर से हम लोग सेम काम करेंगे। 6 3 जा कितना हो रहा है 18, और 18 को 3 से किया कितना हो गया 54। 3 6 जा कितना हो गया 18, और 18 को किया 7 से, 18 को किया 7 से मल्टीप्लाई, तो 18 7 जा कितना होता है भाई 10 को कर दो 10 को कर दो 7, क्या कहते हैं 18 है ना, तो 10 को कर दो 7 से 70, और 8 को कर दो 7 से कितना हो जाता है 56, यानी कि 126 अगेन डिवाइडेड बाई 8। ध्यान से समझना ये कितना हो गया 8 3 जा 18, 18 3 जा 54 मैंने लिख दिया, 3 6 जा 18, 18 7 जा 18 इज 126 जो कि मैंने लिख दिया। 3 3 का पेयर बना लिया, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप 2 2 का भी बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 54 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में 48 आता है, कितना हो गया रिमाइंडर 6। अब यहां पे देखो 120 आ जाएगा 15 बार में, फिर से कितना रिमाइंडर बचा 6। अगेन 6 को 6 से किया कितना आ गया 36, 36 डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। समझ रहे हो, क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, 1 जनवरी है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको तो अच्छे से समझना चाहिए आप, मतलब ऐसे भी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, लेकिन अब साल का नया साल का पहला क्वेश्चंस करा रहे हैं भाई, अच्छे से समझो, थोड़ा सा एक बनता है रिदम बनता है ना। चलो देखते हैं 494 इंटू 944 इंटू 449 इंटू 149। मैंने एट रैंडम कोई भी नंबर ले लिया है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, कोई भी एट रैंडम नंबर ले लिया है, और मैं इसको कर रहा हूं मान लो 13 से डिवाइड। ठीक है, चलो इसको देखो 494 ध्यान से देखते हैं। 494 को अगर हम करेंगे 13 से डिवाइड तो देखो 3 बार में 39 आएगा, 3 बार में 39 आएगा, यानी कितना हो गया 104, और 104 8 बार में आता है, यानी कि यहां पे रिमाइंडर 0 होगा। अब सोचो किसी भी नंबर को, यहां पे मान लो रिमाइंडर 1 आया 2 आया 3 आया, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, मतलब कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। 117 इंटू 731 इंटू 465 इंटू 546 डिवाइडेड बाई 17। ऐसे ही नंबर जनरली पूछे जाते हैं, ऐसे ही नंबर जनरली पूछे जाते हैं, तो क्या करेंगे चलो देखते हैं। 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 85 102, तो कितना हो गया देखो 102 6 बार में आता है, बच कितना गया 15 इंटू 731 को 17 से डिवाइड किया भाई 68 आया। ठीक है, 68 आ गया, और फिर 51, तो ये भी क्या हो रहा है देखो, ये जो है इससे डिवाइड हो जा रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि किसी भी नंबर, अब कुछ भी आए रिमाइंडर, 1 आए 2 आए 15 आए 16 आए, है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 से, तो हमारा आंसर तो 0 ही होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। चलो और देखते हैं 173 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 494 प्लस 361 प्लस
1824 और ये सब को डिवाइड कर रहे हैं 19 से। एक तो तरीका है कि सबको ऐड कर दो, है ना, एक तो तरीका है सबको ऐड कर दो और उसके बाद अपना काम कर लो। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सबका बता रखा है, तो थोड़ा इस बात को ना ध्यान में रखना, ठीक है। चलो 173 को देखते हैं। 173 को जब 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 173 9 जा 171 होता है, यानी कि देखो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया 2 प्लस, देखो इसको करते हैं 34, ध्यान से समझना, ये देखो 494 को हम लोग 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 2 बार किया तो 38, तो ये 2 बार में गया। अब 114 जो है वो 6 बार में जा रहा है, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया 0। 19 से 19 का स्क्वायर ही होता है, तो ये कितना हो गया 0। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो 1824 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 171 यानी 9 बार में गया, और ये कितना कैरी हो गया 11 यानी 114, और 114 फिर क्या हो रहा है 19 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि आ गया 0। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सारे नंबर को अलग अलग डिवाइड करके देख लो। अगर मान लो ये लक वाली बात है, मैं जो नंबर लिख रहा हूं वो 19 से डिवाइड होते जा रहा है भाई, ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा ना होता तो सारे नंबर को क्या करते प्लस करते और अगेन 19 से डिवाइड करते। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, वो समझो कि कोई भी एक नंबर है n जो कि क्या है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाई q। अगर मान लेते कोई भी नंबर एक n है, कोई भी एक संख्या n है, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं q से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो देखो जो रिमाइंडर a बाई क्यू करोगे, b बाई क्यू करोगे, समझना, c बाई क्यू करोगे और d बाई क्यू करोगे, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर, उन सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, उन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फाइनली हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वही क्या होगा, इस नंबर को डिवाइड क्यू से अगर करते हैं तो उसका रिमाइंडर होगा। तो इस रिजल्ट को अच्छे से नोट कर लेना भाई, इस रिजल्ट पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी देखो हमें रिमाइंडर थ्योरम में और एक क्वेश्चन क्या है वो दे रहा, देखो 45 इंटू 65 इंटू 75 इंटू 95, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। अभी हम लोग बहुत कुछ करेंगे, पावर वाले भी काम करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं धीरे धीरे आपको समझाते जा रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। देखो 45 है, इसको 17 से डिवाइड करो, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 2 बार में 34 हो गया, बचा कितना है 11, तो 11 यहां पे लिख दिया। 65 है भाई, 3 बार में 51 आता है, रिमाइंडर कितना बचा 14, यहां पे लिखो। 75 है, करेक्ट, 17 4 जा 68 होता है, करेक्ट, तो भाई कितना रिमाइंडर बचा 7, यहां लिखो। 95 है, देखो अगर हम लोग 6 बार करते हैं 85 नहीं भाई, एक बात सुनो, एक मिनट रुको, ये कितना बचा था 7, यहां पे देखो 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 85, रिमाइंडर कितना बचेगा 10। अब चलो जरा काम करते हैं, क्या करेंगे भाई, तो देखो 14 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 98, और 11 को अगर 10 से कर दिया तो कितना हो गया 110,
अब इस दोनों को फिर से किससे डिवाइड कर दो, 17 से। ठीक है, ये कितना हो गया, 102 आता है सबसे। 17 को 6 से करेंगे तो 102। कितना बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा 8। 17 को 5 से किया कितना आता है, 85। कितना रिमाइंडर बचा, 13। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है, 13 को किया 8 से तो हो रहा है 104। अब 104 को 17 से कर दो तो कितना आ गया, 2 रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर 2 है, 102 6 बार में आता है। बात होता है कि ये कब तक करना है, देखो 17 से जब तक छोटा ना आ जाए, 17 से जब तक छोटा ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से एकदम कर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मान लेते हैं 37 इंटू 73 इंटू 443 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6 है, डिवाइडेड बाई 6 है। तो देखो 6 को 6 से किया 36, रिमाइंडर कितना आया 1। 72 तो रिमाइंडर कितना आया 1। 43 तो 42 आता है तो रिमाइंडर कितना आया 1। और ये कितना है 6 1 तो रिमाइंडर कितना आया 5। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ रहा है, और 5 जो है वो 6 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना इजी है, मक्खन की तरह सॉल्व होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन और, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लो। क्या है भाई, 73 इंटू 733 इंटू 337 एंड डिवाइडेड बाई 7। एट रैंडम हमें तो प्रैक्टिस करना है ना, कोई भी नंबर ले लो उस पर कैलकुलेट कर लो। एग्जामिनेशन में जितना हार्ड करके जाओ, वहां पे जितना हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, मतलब हार्ड क्वेश्चंस कहने का मतलब आप क्या करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करो। ठीक है, क्योंकि इस बार हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन में रहे, हो सकता है। तो मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी उस टाइप के ही लाया हूं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से, उसके बाद देख लेंगे। देखो भाई 73 है, 73 70 10 बार में आता है, रिमाइंडर कितना 3। देखो 700 तो आता होगा, है ना, कैसे समझना है वो समझो। 700 तो डिवाइड होता ही होगा 7 से, और 735 105 बार में होता होगा, तो 104 बार में 728 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 5। समझ रहे हो ना, 105 जाके 104 कर दिया। हमें कैलकुलेशन करना है ना जल्दी। अब यहां पे देखो 337 है भाई, 28 है ना, 4 बार में कितना बचा 57। 57 56 आता है, तो भाई रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसको करेंगे 15 से, 15 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 2 का पेयर बना बनाकर हम लोग सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो न्यू ईयर में जो पहला हम लोग ने कॉन्सेप्ट किया है वो ये किया है। अब आगे एक वीडियो और कॉन्सेप्ट की रहेगी जिसपे हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम के थोड़ा अच्छे और क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि लगभग 180 190 है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 180 तक होगा, 180 170। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, गुड नाइट।